गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कल हमारा पहला वीडियो आया था फिजिक्स का, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी। उसमें हम लोगों ने प्रकाश के बारे में बात की थी कि प्रकाश होता क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब के बनने के नियम थे वो हमने बच्चों सीखे थे। आज हमको किरण आरेख सीखना है कि किरण आरेख हम लोग बनाते कैसे हैं। किरण आरेख हम लोग आज खींचेंगे। रे डायग्राम, इसको क्या कहते हैं, रे डायग्राम। तो हम लोग रे डायग्राम सीखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, और इसको हम रे डायग्राम से या किरण आरेख से इसको खींचेंगे। आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस पे एक क्वेश्चन जरूर होता है, हमको बता देता है कि वस्तु किस पोजीशन पर रखी है और कहेगा कि अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा और किस तरह का प्राप्त होगा, उसका नेचर क्या होगा। तो इसको करने से पहले बच्चों थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हम बता देते हैं। जैसे हमें कोई वस्तु दिखाई क्यों पड़ती है, उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि वो वस्तु खुद दीप्यमान हो, दीप्त वस्तु हो। दीप्त वस्तु मतलब क्या होता है बच्चों, कि उससे स्वयं प्रकाश निकल रहा हो, मतलब वो प्रकाश का उत्सर्जन करती हो, प्रकाश का उत्सर्जन करती हो। तो ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं, दीप्त वस्तुएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि सबसे बड़ी दीप्त वस्तु तो हमारा सूर्य है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, बल्ब होती हैं, बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं। ये सब क्या उनसी वस्तुएं होती हैं, ये सब दीप्त वस्तुएं होती हैं। ये प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती हैं और इनके आने वाली प्रकाश से हम इनको देख सकते हैं। दूसरी जो होती हैं वो अदीप्त वस्तुएं होती हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। अब अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं बच्चों, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। तो हम इनको देखते कैसे हैं, जब इनमें प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है, जिसके कारण हम इन वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे पुस्तक हो गई, मेज हो गया, ठीक है। जितनी भी इस तरह की वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन नहीं करती हैं, उनसे प्रकाश परावर्तित होकर बोर्ड हो जाता है। जैसे डिजिटल बोर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे पास चौक वाला बोर्ड होता है, जो ब्लैक बोर्ड होता है, वो बोर्ड भी हो गया, ब्लैक बोर्ड हो जाता है। तो अदीप्त वस्तुएं कुर्सी हो जाएंगी जैसे। तो ये सब बच्चों क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं। और इनको हम कैसे देख पाते हैं, क्योंकि इन पे जो प्रकाश पड़ता है वो टकराकर परावर्तित होकर वापस हमारी आंखों तक आता है और हम इसको देख सकते हैं। तो दो तरह की वस्तुएं हैं हमारे पास, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। ठीक बच्चों, अब देखिए रे डायग्राम को बनाने से पहले हमको कुछ रूल समझना है। पहले रूल ये समझना है कि अगर कोई भी वस्तु है, वस्तु को एनसीईआरटी में बिंब भी कहा गया है, बिंब। तो अगर कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु से कम 2 प्रकाश किरणें निकालनी है। देखिए निकलती तो बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं, लेकिन हमको कम से कम 2 प्रकाश किरणें निकालनी होंगी उस वस्तु से। कम से कम कितनी प्रकाश किरणें निकालनी होंगी, 2 प्रकाश किरणें निकालनी होंगी। और प्रतिबिंब कहां बनेगा, जहां पर परावर्तित किरणें मिलेंगी। अब जैसे 2 परावर्तित किरणें हैं, जैसे सपोज ये दर्पण हो गया बच्चों, ये अवतल दर्पण हो गया। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हमने ये वस्तु रखी है। अब ये ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है। अब इससे हमें 2 प्रकाश किरणें निकालनी होंगी। एक जैसे हमने मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दिया, तो परावर्तित होकर कहां से गुजरती है, फोकस से। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। दूसरी फोकस से निकालेंगे तो वो परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, कुछ इस तरह से। अब देखिए परावर्तित किरण ये है और ये है, दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो जहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें या जहाँ पर परावर्तित किरणें मिलती हैं, हमको प्रतिबिंब वहाँ प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, तो पहला रूल क्या हो गया प्रतिबिंब बनाने का, कि उस वस्तु से कम 2 प्रकाश किरणें निकालनी है, पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल ये होता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पर परावर्तित किरणें मिलती हैं।
अब अगर परावर्तित किरणें बच्चों सचमुच मिले, वास्तव में मिले, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और अगर जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में नहीं मिलती हैं, मतलब उनको हमें मिलाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है, वो वास्तविक नहीं बनता। तो अगर परावर्तित किरणें सचमुच मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और सचमुच नहीं मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता, वो आभासी बनेगा या वर्चुअल बनता है। तो ये रूल हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बच्चों प्रतिबिंब का या किरण आरेख बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसको सबसे पहले हम लोग बच्चों समझते हैं। तो देखिए, ये अवतल दर्पण है हमारे पास। कल हमने पढ़ा था कि जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव होता है, तो ये ध्रुव है। ठीक है, दर्पण जिस गोले से निकला होगा उसका केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका जो मध्य बिंदु होता है वक्रता त्रिज्या का, वो फोकस होता है। ये फोकस हो गया। ठीक है, अब बच्चों हमें वस्तु को कहाँ कहाँ रखना है। देखिए, सबसे पहली स्थिति क्या होगी कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखते हैं। पहली स्थिति, सबसे पहली स्थिति क्या होगी कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे। अनंत मतलब कहीं दूर होगी वस्तु। फिर हम वस्तु को थोड़ा से करीब लाएंगे, तो दूसरी स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और सी के बीच में। अनंत और सी के बीच में करीब ला रहे हैं धीरे धीरे। अब मतलब यहां पे रखेंगे वस्तु को, इधर अनंत है इधर सी है, तो अनंत और सी के बीच में रखेंगे, वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि सी से परे, सी से परे, परे मतलब दूर। तीसरी स्थिति में क्या होगा कि हम बच्चों वस्तु को कहां पे रख देंगे, सी पे रख देंगे। अब और पास ले आएंगे तो सी पे रख देंगे। वस्तु को हमने सी पे रख दिया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सी पर। वस्तु को कहां रखा, सी पर। फिर कहां रखेंगे, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो चौथी जो स्थिति हो जाएगी उसमें क्या हो जाएगा, सी और एफ के बीच। फिर और करीब लाएंगे तो कहां रखेंगे, एफ पर रखेंगे, यहां एफ पर, इस तरह से एफ पर रख देंगे। तो पांचवी स्थिति क्या हो जाएगी, एफ पर, एफ मतलब फोकस पर। और छठी स्थिति क्या हो जाएगी बच्चों, हम इसको और करीब ले आएंगे तो कहां रख देंगे, छठी स्थिति में फोकस और ध्रुव के बीच में, एफ और पी के बीच। तो इस इतनी स्थितियों में हमें इसके प्रतिबिंब को बनाना है। पहले हम वस्तु को कहां रखेंगे, इनफाइनाइट पे, वस्तु बहुत दूर होगी। फिर करीब लाएंगे, कहां रखेंगे, सी से परे, यहां कहीं रख देंगे। ठीक है, दूसरी स्थिति हो जाएगी। तीसरी स्थिति में सी पे ही रख देंगे। चौथी स्थिति में सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर रख देंगे, और फिर एफ और पी के बीच में रख देंगे। तो इन स्थितियों में हमको बच्चों प्रतिबिंब को बनाना सीखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे थोड़ा से। एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए, टेबल हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको आप लोग भी इसको बना लीजिएगा। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे वस्तु की स्थिति, यहां लिखेंगे वस्तु की स्थिति। ठीक, फिर यहां पे लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का साइज या आकार। और यहां पे क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्राकृति।
प्रकृति, उसका नेचर क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग टेबल बना लेते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि वस्तु को कहाँ रखेंगे बच्चों, वस्तु को हम रखेंगे अनंत पर, अनंत पर, ये अनंत का प्रतीक होता है। फिर कहाँ रखेंगे, फिर अनंत से थोड़ा करीब लाएंगे, कहाँ रखेंगे, सी से परे, सी से परे। फिर तीसरी स्थिति में कहाँ रखेंगे, सी पर, सी पे रख देंगे। फिर चौथी स्थिति में कहाँ रखेंगे, सी और सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ के बीच में। पांचवी स्थिति में बच्चों कहाँ रख देंगे, एफ पर। और छठी स्थिति में हम लोग कहाँ पे रखेंगे वस्तु को, छठी स्थिति में हम वस्तु को रख देते हैं एफ और पी के बीच। तो इन सारी स्थितियों में हम वस्तु को रखकर उसके प्रतिबिंब को बनाएंगे और जो स्थितियां हमको प्राप्त होगी यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब को बनाना कहाँ सीखेंगे बच्चों, हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। अगले पन्ने में इसको करते हैं। तो पहली स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ है, वस्तु अनंत पर है, अनंत पर। हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा बच्चों, ध्रुव होगा। इन सब चीजों को हम पॉइंट आउट कर लेंगे। दर्पण जिस गोले से निकला है उसका केंद्र, वक्रता केंद्र और ये फोकस, ये पोल, ये हमारा ध्रुव है। अब वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। अनंत पे अगर वस्तु होती है तो हम उसकी स्थिति को डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कहाँ पर होगी, लेकिन हमको इतना पता होता है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो उस वस्तु से आने वाला प्रकाश समांतर होता है मुख्य अक्ष के। तो यहाँ से देखिए हमें दो प्रकाश किरणें लेनी है, हमने ले लिया, किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के। तो हमको रूल पता है बच्चों कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। दूसरी प्रकाश किरण भी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, लेकिन परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरेगी, तो वो भी कहां से गुजरती है, फोकस से। अब हमने आपको क्या बताया था कि जहां पर परावर्तित किरणें मिलती हैं, अब देखिए परावर्तित किरणें ये है ना, ये एक परावर्तित किरण है और एक परावर्तित किरण ये है। तो परावर्तित किरणें बच्चों कहां मिल रही हैं, फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब बताइए क्या सचमुच मिल रही है, बिल्कुल सर सचमुच मिल रही है। एक परावर्तित किरण ये आ रही है, दूसरी परावर्तित किरण ये आ रही है, ये वास्तव में मिल रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बनता है बच्चों, फोकस पे। तो हम उस टेबल में इस चीज को लिख देंगे कि प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ पर, एफ पर प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब का साइज क्या है, तो देखिए प्रतिबिंब का साइज जो है बिंदु आकार का है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा साइज है। तो प्रतिबिंब के आकार में क्या लिख देंगे, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, बहुत छोटा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखनी है कि वास्तविक बनेगा कि आभासी, तो वास्तविक बनता है, वास्तविक। ठीक है, अब एक चीज और लिखनी होती है कि उल्टा बनेगा या सीधा, तो यहां पर क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कितना आकार का बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, बहुत छोटा बनता है। तो कैसे बनाना है आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। पहली चीज, वस्तु कहाँ पे है, वस्तु को बिंब भी कहते हैं, वस्तु अनंत पर है। अब अगर कोई वस्तु अनंत पे होती है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो हमको दो किरणें चाहिए, तो एक किरण ये आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, हमको पता है कि परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, फोकस से। इसी तरह एक ये आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद ये भी फोकस से जाएगी। जहां पर दोनों परावर्तित मिलेंगी वहां पे क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वाली स्थिति ले लेते हैं। अब नेक्स्ट वाली स्थिति क्या है, हम वस्तु को थोड़ा से करीब लाएंगे और कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच, सी और इनफाइनाइट या अनंत के बीच में, यहां कहीं रख देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम समझते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमने वस्तु को कहाँ रखा, अब हम वस्तु को रख रहे हैं अनंत या सी से परे, सी से परे। दूसरी स्थिति क्या है, सी से परे। अब वस्तु को सी से थोड़ा से दूर रखेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बच्चों बना लेंगे।
ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। अब हमने वस्तु को यहाँ रख दिया। देखिए वस्तु C और इनफाइनाइट के बीच में है, वस्तु की लंबाई कितनी है AB। AB क्या है, ये वस्तु की लंबाई है, ये वस्तु का साइज है। अब इसका प्रतिबिंब हमें दर्पण से बनाना है, तो रूल क्या कहता है कि इससे कम से कम 2 प्रकाश किरणें निकलनी चाहिए। पहली प्रकाश किरण को हमने मुख्य अक्ष के समांतर निकाला, तो रूल क्या कहता है कि अगर वो समांतर किरण है तो परावर्तित होकर कहां से गुजरेगी, फोकस से। दूसरी किरण बच्चों हम लोग कहां से निकाल देते हैं, फोकस से, इसी B पॉइंट से। तो दूसरी किरण निकाल देते हैं फोकस से, ठीक। अब परावर्तित होकर क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्योंकि परावर्तित किरण है तो मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। एक परावर्तित किरण बच्चों ये है और एक परावर्तित किरण ये है, दोनों यहां कहीं मिल रहे हैं, तो प्रतिबिंब यही बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, C और F के बीच में। अब देखो ये दोनों किरण B से निकली हैं, तो बच्चों यहाँ B डैश बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, A डैश। तो ये हमारा क्या मिल गया, प्रतिबिंब मिल गया। अब हमको क्या लिखना है, इस प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी है। तो देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है C और F के बीच में। अब आप लोग ध्यान से देखिए, हम वस्तु को करीब ला रहे हैं, तो पहले प्रतिबिंब यहां बना था F पे, तो जब वस्तु को इधर ला रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर दूर हो रहा है, इससे प्रतिबिंब दर्पण से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे कि प्रतिबिंब कहां बना है, C और F के बीच में। C और F के बीच में, ठीक है। आकार देख लेते हैं कि इसका आकार कितना है। तो इसका जो आकार है, इसका आकार देखिए वस्तु से क्या है, छोटा बनेगा, तो वस्तु से छोटा। और परावर्तित किरणें सचमुच मिल रही थी तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक, और उल्टा बनेंगे। देखिए वस्तु ऐसे रखी है तो प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, तो उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। अब तीसरी स्टेज पे आ जाते हैं कि हम प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे बच्चों, प्रतिबिंब को C पर रख देंगे। अब और करीब ले आते हैं इसको। अब यहाँ है, इसको C पे ही रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे, C पर। तीसरी स्टेज में क्या करते हैं कि वस्तु को हम कहाँ ले आए हैं, प्रतिबिंब को नहीं, वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु C पर है। अब हमने वस्तु को C पर रख दिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेना है आपको। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, दर्पण जिस गोले से निकला है उसका केंद्र वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष, और वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु क्या होता है, फोकस। तो वस्तु को हमने कहाँ रखा बच्चों, C पर रख देंगे। ये वस्तु हो गई। AB वस्तु की क्या हो गई, लंबाई। अब ये दर्पण के सामने रखी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब बनने के नियम, इससे 2 प्रकाश किरणें निकालो। एक किरण हमने क्या निकाली है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन होने के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से। दूसरी बच्चों कहां से निकाल देते हैं, फोकस से। तो परावर्तित होने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। थोड़ा सा ये सीधा बनाएंगे इसको, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब देखिए हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहीं C पे, यहाँ पर। तो जहां पर हमने वस्तु रखी थी प्रतिबिंब वहीं पे प्राप्त हुआ। हमने वस्तु कहाँ रखी थी, C पे, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त हुआ बच्चों, C पर प्राप्त हुआ। इस चीज को हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए जब हमने C पर रखा तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त हुआ, C पर, C पे प्राप्त हुआ। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर, समान साइज का होगा, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, देखिए सचमुच मिल रही है ये परावर्तित किरण और ये वाली परावर्तित किरण सचमुच मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब यहां पर वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। अब बच्चों वस्तु को कहां रखेंगे, C और F के बीच में, ठीक है। तो और पास ला रहे हैं वस्तु को, दर्पण के और करीब ले आते हैं। तो चौथी कंडीशन है C और F के बीच,
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं। सबसे पहले बनाया अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस। अब वस्तु को कहाँ रखना है बच्चों? सी और एफ के बीच में ये वस्तु रख दिया। वस्तु की लंबाई कितनी है? ए बी वस्तु की लंबाई है। अब इसका प्रतिबिंब बनना है तो इससे दो प्रकाश किरणें निकालें। एक जो है मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होने के बाद फोकस से निकलेगी, दूसरी निकाल देते हैं कहाँ से? फोकस से। ठीक है, तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बच्चों? ये समांतर हो जाएगी। ये लाइन थोड़ा सीधी आनी चाहिए। ठीक, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, अब वस्तु जो हो जाएगी इधर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी। ये प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। अब ये दोनों किरणें बी से निकली थी तो यहाँ बी डैश बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? ए डैश। तो हमारा प्रतिबिंब जो है बच्चों वो सी से परे बन रहा है, सी से दूर बन रहा है, मतलब सी और इनफाइनाइट के बीच में बन रहा है। तो अब इसकी स्थिति हम लोग लिख देते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से दूर या परे। ठीक, प्रतिबिंब का साइज क्या है? प्रतिबिंब का साइज जो है वो बड़ा है, आवर्धित है, बड़ा साइज है वस्तु से। देखिए वस्तु से क्या है? ये बड़े साइज का है वस्तु से। ठीक, वास्तविक है, बिल्कुल वास्तविक है, क्योंकि परावर्तित किरणें सचमुच मिल रही हैं और उल्टा है, वास्तविक है और उल्टा है। अब वस्तु को थोड़ा से और करीब लाते हैं और कहाँ रखते हैं बच्चों? सी पर। अब वस्तु को अभी वस्तु कहाँ है? यहाँ पर है। अब उसको एफ पे रखते हैं। कहाँ पर रखेंगे? एफ पर। तो पांचवी कंडीशन क्या है? वस्तु को कहाँ रखा है? एफ पर। एफ पे रख देते हैं। तो दर्पण बनाया सबसे पहले, ये क्या है बच्चों? ये ध्रुव है, सबको पता है। अब ये जो दर्पण जिस गोले से निकला है उसका केंद्र वक्रता केंद्र और ये इसका मध्य बिंदु फोकस। अब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? एफ पर, फोकस पे, फोकस पे। ठीक है, ए बी क्या है बच्चों? वस्तु की लंबाई है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब हमें बनाना है तो एक किरण तो हम क्या निकाल लेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, ये निकाल दिया। परावर्तित होने के बाद कहाँ से निकलेगी? फोकस से। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर दूसरी किरण कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि वस्तु तो फोकस पे ही है। अभी तक क्या हो रहा था कि हम जो है दूसरी किरण कहाँ से निकालते थे? फोकस से निकालते थे। लेकिन अब वस्तु फोकस पे है तो दूसरी किरण हम फोकस से नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे? तो हम एक काम करते हैं कि हम दूसरी किरण को ध्रुव से निकालते हैं। ये ध्रुव से। अब रूल क्या कहता है कि अगर ध्रुव से निकलती है तो जिस कोण पे ये हुई है आपतित, उसी कोण से ये लौट जाएगी इस तरह। ये अब देखिए परावर्तित किरणें क्या हैं बच्चों? एक दूसरे के समांतर हैं। देखिए एक परावर्तित किरण ये है और एक परावर्तित किरण ये है। तो जो समांतर किरणें होती हैं ऐसा माना जाता है कि वो कहीं अनंत पे मिलती हैं। जिस तरह सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो समांतर होती हैं, लेकिन अगर हम उन किरण को पकड़ के चले जाएं तो वो सूर्य पे मिल जाएंगी। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है ये कहीं अनंत पे जाके ये मिल जाएंगी। ये जो किरणें हैं समांतर ये कहीं बच्चों अनंत पे जाके मिल जाएंगी और जब ये अनंत पे मिलेंगी तो ये बहुत बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनाएंगी। ठीक है, अब क्या सचमुच मिल रही हैं? बिल्कुल सर, सचमुच मिल रही हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है बच्चों कि जो समांतर किरणें होती हैं वो कहीं अनंत पे जाकर मिल जाती हैं। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर वो आवर्धित बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आवर्धित बनेगा। और कहाँ बनेगा? सी से दूर बनेगा बहुत। ठीक है, अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब का साइज क्या रहेगा? बहुत बड़ा रहेगा, आवर्धित। ठीक है, इसको हम आवर्धित भी लिखते हैं। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, क्योंकि सचमुच मिल रही है जाकर, और उल्टा बन रहा है। वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। देख लीजिए आप, वास्तविक बन रहा है और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। यहाँ बी डैश और यहाँ पर ए डैश, ये प्रतिबिंब है और ये हमारी क्या है? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है कि हम कहाँ पे रख रहे हैं? अब हम रख रहे हैं किस पे? वस्तु को एफ और पी के बीच में। एफ और पी के
बीच में, तो हम वस्तु को बच्चों F और P के बीच में रख देते हैं और करीब ले आते हैं दर्पण के। वस्तु जो है दर्पण के और करीब आ जाएगी। अब तो छठवीं स्थिति हमारी क्या है कि हम वस्तु को कहां रख रहे हैं, F और P के बीच। ये तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण, क्योंकि हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनना सीख रहे हैं। तो अवतल दर्पण, ये बच्चों क्या है, ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस। अब वस्तु को कहां रख रहे हैं, F और P के बीच में, यहां पर। ये AB क्या है, वस्तु की लंबाई है या वस्तु का आकार है या वस्तु का साइज है, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, क्योंकि ये दर्पण के सामने रखी है तो प्रतिबिंब तो बनेगा ही बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणें निकालनी है B से। एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दी। हमको पता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अब दूसरी किरण कहां से निकालेंगे बच्चों, F से तो निकाल नहीं सकते, तो दूसरी किरण हम कहां से निकालेंगे, P से। तो दूसरी किरण हम लोग कहां से निकाल रहे हैं, P से निकालेंगे। इसको थोड़ा से क्लियर बनाते हैं। और देखिए फिर से बना लेते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस। वस्तु को कहां रख रहे हैं बच्चों, फोकस और ध्रुव के बीच में। ये एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर निकाली तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण हमें कहां से निकालनी है, ध्रुव से। ये दूसरी किरण हमने कहां निकाल ली, ध्रुव से। तो जिस कोण पर आपतित हुई है उसी कोण से ये परावर्तित हो जाती है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अब देखो ये वाली जो किरणें हैं बच्चों परावर्तित, ये डाइवर्जिंग है, मतलब ये लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये फैलती हुई जा रही हैं। तो ये वास्तव में कभी नहीं मिलेंगी। तो क्या प्रतिबिंब नहीं बनेगा, प्रतिबिंब तो बनेगा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। कैसे बनेगा, अब देखिए यहाँ मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ये उसका आंख है, ये दोनों परावर्तित किरणों को देखता है, तो उसको ऐसा आभास होगा कि ये कहीं सीधे से आ रही है, क्योंकि हमारी आंखें जो है सीधे प्रकाश का अनुभव करती हैं। इसको भी देखेगा, अच्छा दोनों को एक साथ देखेगा, ऐसा नहीं है कि पहले इसको देखेगा और फिर इसको देखेगा, ये इनकी डिस्टेंस बहुत वो होती है, तो ये एक साथ ही देखेगा, तो उसको लगेगा ये भी कहीं सीधे से ही आ रही है। तो अगर हम इनको पीछे की तरफ बच्चों बढ़ाएंगे तो यहां पर दोनों परावर्तित किरणें मिल जाएंगी। लेकिन क्या वास्तव में मिली है, क्या सचमुच मिल रही है, क्या बिल्कुल नहीं मिल रही। हमने इसको काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ बढ़ाया है। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, क्योंकि जहां पे परावर्तित किरणें मिलती हैं प्रतिबिंब वहीं बनता है। तो ये यहां क्या बनेगा, बी डैश, और यहां क्या बच्चे बनेगा, ए डैश। ये प्रतिबिंब बन गया। अब बताइए प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या लिख देंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और साइज इसका क्या है प्रतिबिंब का, इसका साइज बड़ा है, आवर्धित है, बहुत बड़ा। अब देखिए क्या प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, देखिए क्या सचमुच में मिल रही थी क्या परावर्तित किरणें, नहीं मिल रही थी। इसको तो हमने बढ़ाया पीछे की तरफ तब मिली है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चों, आभासी बन रहा है, आभासी। ठीक है, उल्टा बन रहा है कि सीधा, सीधा बन रहा है, सीधा। ये देखिए सीधा बन रहा है, जिस तरह से वस्तु रखी थी प्रतिबिंब भी वैसे ही बन रहा है। तो अवतल दर्पण में बच्चों एक स्थिति ऐसी होती है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। इस चीज को याद रखिएगा।
क्योंकि हमें एग्जाम में कभी कभी यही पूछ लेता है कि अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है तो उसका किरण आरेख बनाइए, उसका रे डायग्राम बनाइए, क्योंकि ये स्थिति सबसे अलग है। अभी तक क्या था देखिए, आप सारी स्थितियों में प्रतिबिंब क्या बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। लेकिन एक स्थिति जब वस्तु कहाँ होती है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। तो अवतल दर्पण में आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि जब हम प्रतिबिंब या वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो जो प्रतिबिंब बच्चों प्राप्त होता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना सीखा। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है बच्चों, इसको हम लोग कल सीखेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। इस चीज को हमको आशा है कि आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझ में आ गया होगा। आप इसको वीडियो को देखिए और आप जो चीज समझ में आई हो कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।